अगले एपिसोड की शुरुआत में एक राजा के राज्य में जबरदस्त अफरा तफरी मची होती है। चारों ओर लोग भाग रहे होते हैं, सिपाही अपनी जान बचा रहे होते हैं और महल की दीवारों पर आग की लपटें उठ रही होती हैं। ये तबाही मचाई होती है एक जादूगर ने, जो खुद को ड्रैगन रीबॉर्न कहता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे राज्य पर हमला कर देता है और राजा की सेना उसके सामने टिक ही नहीं पाती। राजा के चेहरे पर डर साफ झलकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये जादूगर सच में ड्रैगन रीबॉर्न हुआ तो पूरा संसार फिर से अंधकार में डूब सकता है। राजा का राज्य अब भी अफरा तफरी में डूबा हुआ था। राजा खुद आगे बढ़कर उस जादूगर यानी ड्रैगन रीबॉर्न से लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। उस युवक के पास इतनी अपार शक्ति थी कि राजा की तलवार हवा में ही रुक जाती है। फिर भी ड्रैगन रीबॉर्न राजा को नहीं मारता, बल्कि वो शांत स्वर में कहता है, मैं इस दुनिया को तोड़ने नहीं बल्कि इसे जोड़ने आया हूं। ये सुनकर राजा का दिल पिघल जाता है। वो लड़के पर विश्वास कर लेता है और अपनी पूरी सेना को उसके नाम कर देता है। ये दृश्य वास्तव में उस समय का है जब ड्रैगन रीबॉर्न को पकड़ा नहीं गया था। इसके बाद दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि सभी एस सेडाई एक जगह इकट्ठा हैं। मोरेन घायल पड़ी होती है और एक आइस सेडाई उसे ठीक कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 3 आइस सेडाई अपनी शक्तियों से असली ड्रैगन रीबॉर्न को बंदी बना के रखे हुए हैं। दूसरी ओर पेरिन और इग्वेन घुमक्कड़ लोगों के साथ पूर्व दिशा की ओर सफर कर रहे होते हैं। उधर मैट और रैंड अपने नए साथी थॉम गायक स्वर के साथ जंगल में भटक रहे होते हैं। वे एक पुरानी झोपड़ी के पास रुकते हैं और वहीं रात बिताने का सोचते हैं, लेकिन झोपड़ी का मालिक डर जाता है और उन्हें रुकने नहीं देता। रैंड समझदारी से बात करता है, हम बस एक रात रुकेंगे, सुबह होते ही चले जाएंगे। मालिक मान जाता है और उन्हें ठहरने देता है। इसी बीच नैनी और लेन के बीच भी एक नया रिश्ता पनपने लगता है। नैनी के मन में अब लेन के लिए भावनाएं जगने लगती हैं। उधर रैंड और मैट अस्तबल में घोड़े का तबेला साफ कर रहे होते हैं। काम करते करते मैट को उल्टी आने लगती है और उसी वक्त उसे अपने अंदर कुछ अजीब और अंधकारमय महसूस होता है। थॉम रैंड को अलग ले जाकर गंभीर आवाज में कहता है, अपने दोस्त का ध्यान रखना, कभी उसे अकेला मत छोड़ना। फिर वो बताता है कि उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ था। उसका एक दोस्त था जिसके शरीर पर एक आत्मा का कब्जा हो गया था। रैंड ये सुनकर घबरा जाता है। उसी समय मोरेन और लेन बात करते हैं, हमने ड्रैगन रीबॉर्न को खोजने में 20 साल लगा दिए और अब जिन 4 लड़कों को हमने पाया था वे भी हमसे बिछड़ गए हैं। उनकी आवाज में निराशा झलकती है। दूसरी ओर इग्वेन और पेरिन घुमक्कड़ों के त्योहार का आनंद ले रहे होते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, बच्चे हंस रहे होते हैं। उनकी मुखिया महिला पेरिन से कहती है, हमने अब हथियार उठाना छोड़ दिया है, हिंसा कभी समाधान नहीं होती। लेकिन पेरिन उलझे हुए मन से पूछता है, अगर अपनी जान बचाने की बात हो तब भी नहीं? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, जब तुमने आखिरी बार हथियार उठाया था क्या तुम्हें लाभ हुआ या हानि? ये सुनते ही पेरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है वो पल जब उसने गलती से अपनी पत्नी के सीने में कुल्हाड़ी घोंप दी थी। उस याद से वो टूट जाता है। उधर रात को रैंड की नींद अचानक खुलती है। वो देखता है कि मैट गायब है। वो और थॉम गायक दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। झोपड़ी में पहुंचते ही उनका दिल दहल जाता है। पूरा परिवार मरा हुआ पड़ा होता है। वे समझ जाते हैं कि ये सब मैट ने किया है या शायद उस शापित चाकू ने। जैसे ही वे मैट के पास पहुंचते हैं वो पीठ फेर कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में अंधकार भरा होता है। ऐसा लगता है मानो चाकू ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। तभी अचानक एक काली परछाई दीवारों से निकलकर उन पर हमला कर देती है। थॉम और रैंड किसी तरह लड़कर वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ नैनी दोबारा लेन के पास जाती है और अपने दोस्तों के बारे में पूछती है। लेन कहता है, अभी तक नहीं पता वे कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही हम श्वेत मीनार पहुंचेंगे, अगर वे वहां नहीं हुए तो मैं उन्हें ढूंढने का वादा करता हूँ। उसी वक्त दृश्य बदलता है।
वो लड़का जो अपने आप को ड्रैगन रिबॉर्न कहता था, अचानक आजाद हो जाता है। राजा की सेना जो उसके अधीन थी आइस सेडाई के समूह पर हमला कर देती है। 3 आइस सेडाई मिलकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह अपनी भीषण शक्ति से उनके जादू को तोड़ देता है। मोरेन और बाकी 2 आइस सेडाई उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वह एक को मार डालता है। तभी बाकी सभी आइस सेडाई, उनके रक्षक और नैनी वहां पहुंचते हैं। वे सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह सबको गिरा देता है, यहाँ तक कि लेन भी मारा जाता है। नैनी जब लेन को मरा हुआ देखती है तो वह दर्द से चीख उठती है, एक ऐसी चीख जिसमें सारी आत्मा की ऊर्जा निकल आती है। उसकी ये चीख इतनी शक्तिशाली होती है कि सभी आइस सेडाई और उनके रक्षक फिर से जीवित हो जाते हैं। ड्रैगन रिबॉर्न की शक्ति निष्प्रभावी हो जाती है और सब मिलकर उसे दोबारा बंदी बना लेते हैं। आखिर में सभी की नजरें नैनी पर टिक जाती हैं। सबके मन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर इस लड़की में इतनी अद्भुत शक्ति कैसे? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, एक रहस्य और शक्ति से भरा सन्नाटा छोड़कर।